सो हेलो एवरीवन। इंतजार की घड़ी खत्म हुई भाई। जैसा कि वादा किया था आपके इस भाई ने कि जल्द ही अपना यूपी कैटेट का जो है प्रैक्टिस सेट है वो आएगा और साथ ही आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसका भी वीडियो आ जाएगा। तो जैसा आपके भाई ने वादा किया था कि आपका जो रिकॉर्डेड क्लास रहेगा और बीच बीच में कभी कभी हो सकता है तो ऑनलाइन में आप लोग लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा समय मिलेगा उस हिसाब से करेंगे। सो जैसा कि कल संडे है, सो हो सकता है कि कल मैं लाइव आ जाऊं तो लाइव भी मिलेंगे। बाकी जैसा आप लोग को बताया था कि अपना देखो पहला क्लास है ये, मतलब पहली अब क्लास है अपनी प्रैक्टिस सेट की। सो आप देखो भाई, जैसा बताया था कि आप लोगों ने कहा था कि भैया आवाज़ कोई क्लियर नहीं आती है। सो माइक मंगा लिया, माइक से क्लियर आ रही होगी तो कमेंट करना कैसी आ रही है आवाज़, वॉइस। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अब सही आ रही होगी पहले से। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने इस यूपी कैटेट तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। ठीक है, सो तैयारी करो भाई अच्छे से। बाकी हम भी देखो आपकी तरह ही लगे हैं और आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसी उम्मीद के साथ आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा सबसे पहले बात करते हैं भाई, वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बस वीडियो को पूरा देखना। और इसमें देखो ज़्यादा आप लोगों को बस मुझे क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया था कि वीडियो चलेगा, मैं उसमें आपको पूरा पेपर शो करे जो आएगा आपका MCQ क्वेश्चन, और मैं आपको बस पढ़ के उसको रीड करूँगा। देन उसके बाद 20 से 25 सेकंड वेट करूँगा। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करना, और जिस दिन लाइव जुड़ेंगे तो उस दिन प्रॉपर अच्छे से डिस्कस होगा। ठीक है, बाकी बस मैं वही 20 से 25 सेकंड का समय दूंगा, जैसे ही उसके बाद फिर मैं आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, और जैसा कि देखो बात करते हैं भाई, वीडियो बस पूरा देखना क्योंकि आप लोग के लिए रहेगा तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आप लोग के आगे एग्जाम को और बूस्ट करेगा तैयारी को। ठीक, सो उसके बाद देखो बात करते हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि भाई जो लोग भी चैनल पे नए हो, ठीक है, सो अगर मेरा देखो ये जो MCQ सीरीज है ये अपनी जो PAG ग्रुप है उनके लिए है। ठीक है, तो जो लोग भी भाई बायोलॉजी के या फिर आपके जो मैथ ग्रुप से स्टूडेंट जो भी हो तो भाई उनके लिए नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले ये चीज़ जान लो क्योंकि बहुत लोग ये कन्फ्यूजन रहते हैं कि भैया ये आप जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हो ये बायोलॉजी स्टूडेंट वालों के लिए है क्या या फिर मैथ वालों के लिए? तो भाई सुन लो, उनके लिए नहीं है। साथ ही कुछ लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनको एग्रीकल्चर भी पढ़ना होता है। मैंने देखा है, मुझे बहुत से मैसेज आते हैं यूट्यूब पर। सो ये जान लो कि भाई आप लोगों को केवल ओनली 3 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और साथ है आपका GK GS। ठीक है, एक्स्ट्रा में आपको कुछ नहीं पढ़ना होता है, तो ये बात ध्यान देना। और जैसा कि रिक्वेस्ट रहता है बार बार आपसे कि एक वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हो, जो लोग भी हो, खासकर एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मैं मटेरियल, मतलब जो भी MCQ क्वेश्चन है वो कहाँ से आपको दूंगा। ठीक है, तो आप लोग को ये नहीं देखना है कि वह कहाँ की क्या चीज़ है, आप लोग को बस ये चीज़ में ध्यान देना है कि वो जो क्वेश्चन है वो कितने लेवल तक का है और हमें कितना उससे बेनिफिट मिल रहा है। मेन मोटिव आपका ये उस पर इस वीडियो को देखने का ये होना चाहिए कि हमें उससे कितना क्वेश्चन हम उसमें अटेंड कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन हमें आ रहा है। ठीक, और कैसे कैसे क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन घुमा के कैसे क्या पूछे जा रहे हैं, मेन उसका उद्देश्य ये है। ठीक है, आपको इस पर फोकस करना है। साथ ही मैं जानकारी के लिए बता दूं, देखो मेरा साइड में नंबर शो कर रहा होगा, सो इसको नोट कर लो। अगर जिनको भी, जैसे मैं देखो ये जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अगर भाई बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, अगर चाहो तो आप लोग इसको बाई कर सकते हो। इसका कि एक PDF 100 रुपीज़ का है, बट अगर आप लोग कोई कंडीशन, मतलब किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जैसा प्रॉब्लम बता के आप लोग मतलब मुझसे कम प्राइस में भी ले सकते हो। ठीक है, बाकी जैसा कि देखो बहुत लोगों ने जैसे कंडीशन बता दिया, PDF फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। जैसा कि सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कुछ लोग को बुक के बारे में। बुक में बार बार यही चीज़ बताता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, इसलिए फिर से बता दे रहा हूँ। अपनी जो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, यही बुक है। सो मैं इसमें देखो जो इसकी एट ए ग्लांस बुक आती है ना, उससे मैं जो है सबसे पहले पहला जो अपना वीडियो आज स्टार्ट हो रहा है मैं उसमें वही करूँगा। तो थोड़ा सा आज का ये लेक्चर लंबा हुआ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ, देन उसके बाद प्रॉपर आपका चलेगा तो केवल ओनली उस पर आपका क्वेश्चन आंसर चलेगा, MCQ क्वेश्चन। ठीक है, उसमें ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं रहेगा। तो ये पहली क्लास है, थोड़ी सी लंबी होगी, बट इसको स्किप मत करना। ठीक, हम बहुत देखते हैं भाई स्टूडेंट को कि इसकी बहुत तगड़े तुम लोग करते हो वीडियो को और देखते नहीं हो। ठीक है, बस इसको देखो। बाकी देखो ज़्यादा मैं इसमें कुछ बताऊंगा नहीं, वही है कि प्रॉपर एकदम हर चीज़ मिलेगा आपको। और जैसे आपका सिलेबस खत्म होता है, जैसे कोई टॉपिक, सो उसके बाद आपका इसमें प्रॉपर MCQ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो यही है आपका, ये वॉल्यूम 1 है और ये इसमें पूरा जो वॉल्यूम 1 है उसमें पूरा आपका एग्रीकल्चर रहता है।
ठीक है, ये वॉल्यूम 2 है। इसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी ये सब इसमें रहेगा। इसमें वही सेम कंडीशन है, आपका जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है देन उसके बाद ऐसे MCQ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, दिख पा रहा होगा। तो मुझसे देखो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, भैया आप जो PDF दे रहे हो तो ये PDF इतने का पड़ जा रहा है, इतना पेज है इसमें। तो जैसे देखो मैंने इसमें प्रिंट करवाया है भाई ने ये चीज़, एक पेज पे देखो ये 4 साइड, ठीक है, 2 इधर 2 इसके पीछे, ऐसे करवा लोगे तो आप लोग को सस्ता पड़ेगा। ठीक, तो ये ध्यान देना। अब जैसा कि बात कर रहे हैं, आज का जो पहला वीडियो रहेगा वो रहेगा आपके इस सबसे मेन बुक एटेक लांस से, ठीक है, जो कि इन दोनों बुक का निचोड़ है। सो इसमें देखो 10 प्रैक्टिस सेट इसमें है, बाकी हमारे पास और अवेलेबल 20 प्रैक्टिस सेट उसमें है। साथ ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि कुछ क्वेश्चन पेपर इसमें भी दिए गए अपने एटेक लांस में भी, और मेरे पास जो है कि 2011 से तक के अवेलेबल हैं। सो वो सब रहेगा। बस वही ध्यान देना है कि आप लोग को कहाँ से मिल रहा है, वो आपको बिल्कुल उस पर फोकस नहीं करना, आपका मेन फोकस रहना चाहिए क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, सो जिनको भी जो भी आंसर आएगा भाई उनको जरूर कमेंट करना। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें ये क्वेश्चन आ रहा है, और आपको ये भी मालूम चल जाएगा, एनालाइज आप कर लोगे कि आप कहाँ तक अभी पढ़े हो, तैयारी आपकी कहाँ तक हुई है। ठीक है, जिससे आप लोग आगे, अगर अभी तो टाइम है उतना, ठीक है, सो आप लोग कुछ एक्स्ट्रा जो भी है, जो छूट रहा है कि लग रहा है आप लोग को नहीं ये क्वेश्चन आया तो मैं ये अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाया, कहाँ कमी रह गई, उसे ठीक है एनालाइज करके उसके बाद उसको पढ़ो। ठीक, यही उद्देश्य है। सो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को यह पसंद आएगा वीडियो, तो प्लीज़ अच्छे से देखना ध्यान से और प्रॉपर क्वेश्चन को रीड करना। ठीक है, प्लस अगर ना समझ में उसको वीडियो को दोबारा देखो और उसको जो क्वेश्चन है उसे अच्छे से पढ़ो। ठीक, तो दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो, इसमें देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत है यार। इसमें मैं आपको ये देखो, ये प्रैक्टिस सेट है, 1 लिखा है ना, प्रैक्टिस सेट 1। सो ऐसे ही रहेगा, यही आपका साला आपका वीडियो आज तक जो वीडियो है ना, ठीक, वो यही पर रहेगा। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें आपका तकरीबन 100 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में, जहाँ तक मैं इसको जब अटेम्प्ट किया था, नहीं 200 क्वेश्चन है। जैसा यूपी कैटेगरी का एग्जाम में आता है 200 क्वेश्चन, ठीक वैसे ही रहेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें पुराने हो सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा वॉल्यूम एडिशन जो ये पुराना है, बट क्वेश्चन आपके एक लेवल के हैं इसमें, जो आपका सिलेबस जानते हैं एग्रीकल्चर में क्या है, कुछ नया तो पूछेगा नहीं, बट इतना ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ते रहना, जो भी नई नई कुछ एग्रीकल्चर में हुई है उनको ध्यान देना। ठीक है, सो आज ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और उसके बाद अब इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज का जो पहला क्लास रहेगा उसमें आपका ये प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। ठीक है, और बाकी कुछ अपने देखो इस टाइप के हैं, दिख पा रहा होगा ये। ठीक है, सो इसमें थोड़ा छोटे छोटे हैं, बट मैं इसको जूम करके आपको प्रॉपर क्लियर वीडियो दे दूंगा। आप लोग बस थोड़ा सा अपने वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, देख के उसके बाद देखना। बाकी जिनको प्रॉब्लम हो, अगर वो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं सही से, डाटा प्रॉब्लम है, तो आप लोग PDF को बाई कर सकते हो। ठीक है, प्राइस बता दिया है, आप लोग व्हाट्सएप जाके मैसेज करना, फ़ोन मत करना, मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलो अब ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आओ मिलते हैं अपने स्क्रीन पर, और सबसे पहला आज वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। ठीक है, सो लाइक करना भाई, और इस वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम अपने। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सो स्वागत है सभी दोस्तों आप सभी का अपने इस टेस्ट सीरीज में। सो जैसा कि आपके सामने देखिए दिख रहा है, तकरीबन ये देखिए 10 प्रैक्टिस सेट आपके हैं अपने डॉक्टर ए के त्रिपाठी के जो एटेक लांस बुक है उसमें। ठीक है, सो अगर जिसको भी PDF चाहिएगा तो आप लोग भाई अपने इस देखो नंबर शो कर रहा होगा, नंबर देख कर इस पर नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, बाकी जिनको प्रॉब्लम हो तो वो लोग, जैसे कि जिनको डाटा की प्रॉब्लम हो, ठीक, तो वो लोग कर सकते हो, बाई कर लेना। आप लोग को मिनिमम प्राइस में मैं दे दूंगा, क्योंकि आप लोग अपने ही भाई हो। ठीक है, एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हो। तो चलिए सभी का मोस्ट वेलकम है। अब स्टार्ट करते, ज़्यादा देर न करते हुए, क्योंकि हम लोग को बहुत लंबा जर्नी तय करना है। ठीक, सो बने रहिएगा वीडियो में और अच्छे से आप लोग देखते रहिए। साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग उस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए मैं जब अपनी तैयारी कर रहा था ना, तो मैंने इस बुक को अच्छे से जब उसमें पढ़ा था, थोड़ा सा इसमें मैंने टिक कर दिया है, आंसर पहले आप लोग को दिख जाएगा। बट आप लोग को क्या करना है इसमें, जैसा कि ये सब क्वेश्चन शो कर रहा है, सो आप लोग को इसमें बस यही करना है कि क्वेश्चन को देखो, उसको समझो, वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है,
ऑप्शन कैसे उसमें क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं और पैटर्न क्या है क्वेश्चन पूछने का और कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं अपने यूपी कैटेट एग्जाम में। बात करते हुए सीयूटी की, कुछ जैसे कुछ स्टूडेंट होंगे सीयूटी के, तो देखिए सीयूटी में एग्रीकल्चर तो आप लोग कर लोगे, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो एग्रीकल्चर पोर्शन कर लेंगे। बट वही आप लोग अगर जाओगे जैसे ही बायोलॉजी केमिस्ट्री, तो आप लोग को जैसा मैंने बताया है बहुत सी वीडियो में, अपने लॉन्ग वीडियो में यूट्यूब पर, कि आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा एनसीईआरटी का। तो आप लोग वो देख लीजिएगा, क्योंकि अपना जो आज का मतलब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ पूरा एग्रीकल्चर में यूपी कैडेट बेस पर है। बाकी अगर आपकी जो भी जो कॉलेजेस जो गवर्नमेंट होती हैं और अगर सरकारी ये सब, अगर उनमें भी आप लोग चाहो तो इससे क्वेश्चन पूरा इसी से बनता है। जैसे कि अपना हमारे यहाँ बनारस में यूपी कॉलेज है, अपने गोरखपुर में डीडीयू, ठीक है, जौनपुर में टीडी कॉलेज है, और बहुत से और भी गवर्नमेंट कॉलेज है अपने उत्तर प्रदेश में। सो उनका भी अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेंगे। तो सभी का मोस्ट वेलकम है, जुड़े रहिएगा चैनल पे और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, और जुड़ेंगे आपके साथ पूरे पेपर तक, और कैसे कैसे क्या करना है हर चीज़ गाइडेंस देते रहेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग, जब मैं लाइव का आप लोग को नोटिफिकेशन जैसे ही दे दूंगा, तो आप लोग प्रॉपर उसमें ज्वाइन करिएगा। आपसे और भी बातें डिस्कस करनी है, आपको भी जो भी आपके मन में डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला आपने देखिए आपके सामने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। देखिए ये जो है प्रैक्टिस सेट है, आप लोग जब यूपी कैटेगरी एग्जाम दोगे तो उसमें दोनों लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेज में रहेगा। इधर इंग्लिश रहेगा इस साइड में, और इस साइड आपका जो है कि हिंदी पैटर्न में रहेगा एग्जाम, ठीक है। तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादातर जो पेपर बनता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनता है, उसे बस ट्रांसलेट ऐसा कर दिया जाता है हिंदी लैंग्वेज में, ठीक। तो ये समझ गए होंगे। क्योंकि कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो कि हिंदी में आपको समझ में नहीं आएंगे, तो उसको आपको इंग्लिश में देखना पड़ेगा। तो इंग्लिश में राइट रहेगा वही चीज़, उसी के भाषा में उसमें ट्रांसलेट किया जाता है, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको समझने में, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए भाई ये प्रिंट है, आप लोग थोड़ा सा अपने यूट्यूब जो वीडियो देख रहे हो तो उसकी थोड़ी क्वालिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। बढ़ा लेना भाई। और ये देखो प्रिंटेड है ना, तो थोड़ा सा इसमें वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी बहुत नहीं, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और मेरा ये पहला वीडियो है, तो थोड़ा सा भाई पहली बार है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो सबसे पहला जैसे क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे ना, कि ये देखो तंबाकू लिखा है, किस स्कूल से बिलोंग करता है। जैसा कि देखो पहला क्वेश्चन इसमें है, और इसका ऑप्शन 4 मिलेंगे। तो उसमें आपका देखिए सोलेनेसी फैमिली से, यानी कि जो आपका टोबैको होता है वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जितने भी आप लोग 11th-12th में पढ़े होंगे, अगर आपके पास भारत भारती प्रकाशन की बुक होगी तो ठीक है, बहुत बेटर रहेगा। नहीं तो आप लोग जैसे ज्ञान प्रकाशन की बुक है तो वो भी ठीक है। बट अगर भारत भारती प्रकाशन की है तो उसमें आपको जैसा मैंने बताया कि उसके पीछे आपके तकरीबन 200-250 क्वेश्चन एमसीक्यू दिए रहते हैं, तो उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को जितना भी फैमिली से आता है, जो परिवार जिसे बोलते हैं हिंदी में, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी, अच्छे से भाई पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा उस पर पोटेंशियल अपना अलग से दो, ठीक। तो ये सोलोनेसी फैमिली से ऐसी बहुत सी कुकुरबिटेसी आती है, पोइसी आती है, लेग्यूमिनेसी आती है, और आपकी बहुत सी फैमिली है भाई, फैमिली की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। एस्टेरेसी आती है, टिलिएसी आती है, रेसिकेसी आती है, तो बहुत सी फैमिली है, ठीक। उसके बाद आता है आपका देखिए चना, ठीक, और इसमें चिकपी जिसे बोलते हैं। तो आप लोग को क्रॉप का इंग्लिश नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और इसमें देखिए आपका पूछा है बीज दर, यानी कि जिसे बोलते हैं सीड रेट। आप लोग को देखिए सीड रेट कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग वेरी करता है, ठीक। तो आप लोग जैसे बहुत जगह पढ़ते हुए कोचिंगों में और अपने बुकों में पढ़ा होगा कि कहीं 80 केजी, कहीं 90 केजी लिखा होता है, एक्यूरेट डाटा कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग को हमेशा रेशियो में डाटा देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ लिखा है 75 से 125 केजी, ठीक है। आप थोड़ा फास्ट चलेंगे जल्दी जल्दी। आप लोग को बस देखना है क्वेश्चन और समझो इसको। फिर आप लोग को वैरायटी पे फोकस करना भी, आपका जो सीड रेट है उसे अच्छे से पढ़ लेना, खासकर जो मेजर क्रॉप है हर फैमिली में, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि कोई भी जैसे आपका पोइसी फैमिली है, ग्रेमिनी फैमिली, तो उसमें आप लोग को जैसे धान, गेहूँ ये हो गया, मक्का हो गया, इन सब का अच्छे से क्लासिफिकेशन क्या है ये सब। जैसे मक्के में बहुत सी स्पीसीज होती है ना, अलग अलग, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, ठीक है, डेंट कॉर्न और पॉड कॉर्न, ये सब। तो उसको अच्छे से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, सबका बॉटनिकल नेम, फैमिली, स्पीसीज, ये सब, ठीक है। और सबका सीड रेट अलग अलग होता है, सबकी स्पेसिंग अलग होती है, ये सब आप लोग क्रॉप कल्टीवेशन अच्छे से पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं अपने एग्रोनॉमी के पोर्शन में, ठीक।
और जानते हो सबसे बड़ा पोर्शन अपने यूपी कैडेट एग्जाम में आपका मतलब आपका एग्रीकल्चर का ही रहता है। फिर उसके बाद ये सब आते हैं आपके 25-25 क्वेश्चन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सबसे। ठीक है, सो उसके बाद आपका वैराइटीज क्वेश्चन आएगा। तो वैरायटी में देखिए भाई, वैरायटी में दुनिया का कोई भी मास्टर हो, आप लोग को यही नहीं बता सकता कि वो वैरायटी वही आएगी, क्योंकि इतनी अथाह वैरायटी, इतनी ज़्यादा वैरायटी निकल चुकी है कि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। बट आप लोग एक उसमें आइडिया ये लगा सकते हो कि जो रिसेंट में वैरायटी निकली है, कुछ ऐसी वैरायटी जिसमें देखिए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर कुछ वैरायटी में होती है ना, सो उनके लिए वो ज़्यादा वो पॉपुलर क्वेश्चन होता है। तो ज़्यादातर एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन वही पूछता है कि जो ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे देखिए आपकी जो टमाटर की वैरायटी होती है उसमें देखिए पूसा रूबी, एक अंगूर लता, अंगूर लता एक अंगूर के गुच्छे की तरफ पड़ती है, तो वो एक उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ठीक है, उसकी एक खूबी है। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, सोचते हैं एग्जामिनर कि ऐसा क्वेश्चन ही पूछे। अब वही मिर्च में एक आती है आपकी पूसा ज्वाला, ठीक है, इसमें आप जब आगे पढ़ोगे तो उसमें नेमेटोड रेजिस्टेंस ये सब बहुत आता है, आपकी ब्रिंजल में भी आएगी। सो ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा वैरायटी में। देखिए जैसे यहाँ लिखा है तीसरा क्वेश्चन, कौशल किसकी प्रजाति है, तो मूंगफली की, ग्राउंडनट, ठीक, जिसे ग्राउंडनट बोलते हैं। ग्राउंडनट, इसकी फैमिली आप लोग कमेंट करना है क्या होती है और इसका साइंटिफिक नेम, और ये कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है भाई। एक आपकी होती है फैलने वाली, ठीक है, स्प्रेडिंग टाइप, एक आपकी इरेक्ट टाइप होती है। दोनों की वैरायटी अलग अलग होती है, दोनों का सीड रेट और स्पेसिंग अलग अलग होता है। फिर आपका आता है, देखिए बहुत से जैसे टर्म होते हैं अपने क्रॉप में, ठीक है, कल्टीवेशन में बहुत से टर्म यूज होते हैं। उसी में देखिए आपके जो कपास जिसे कॉटन बोलते हैं, तो इसमें एक आपका आता है ओटाई परसेंटेज, ये पूछा है कि किससे संबंधित है, ठीक है। इसी में आपका आता है, आपका लिंट आता है, इसी में एक टर्म होगा। और एक आप लोग सुने हुए कि आपका कॉटन का जो बंडल होता है पूरा, वो कितने केजी का होता है, 170 केजी का होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, और ना समझ में आए एक बार दोबारा फिर से वीडियो को देखो और अच्छे से समझो, ठीक। देन उसके बाद देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन पूछा है, बरसीम की बुआई का उपयुक्त समय क्या है। तो बरसीम, सबसे पहले ये समझो कि बरसीम है क्या। तो बरसीम एक आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक चारे वाली फसल है, ठीक, एक लेग्यूमिनस यानी कि फैबेसी फैमिली से बिलोंग करने वाली एक आपकी लेग्यूम क्रॉप है, जो कि चारे वाली फसल है। इसका उपयुक्त यानी कि ये रबी क्रॉप में आती है, तो इसका बुआई का समय जो रहेगा वो अक्टूबर मंथ रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग को सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोग को न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, उसके बाकी सॉइल की फिजिकल, भौतिक जैसे की होगी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब अच्छे से पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि जैसे पूछा है कि कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व ना से संबंधित है। आपके जब आप लोग सीयूटी का एग्जाम दोगे ना, तो उसमें थोड़ा सा जैसे आईसीआर जेआरएफ एग्जाम होता है, आईसीआर का अलग होता है, पहले होता था। तो उसमें क्या होता था ना कि आपको स्टेटमेंट टाइप के जैसे क्वेश्चन होते हैं कि ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक। तो वैसे भी क्वेश्चन पर यूपी का थोड़ा सा पैटर्न अलग रहता है, ठीक। सो इसमें देखिए आप लोग को जैसे न्यूट्रिएंट होते हैं जानते हो, तो प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी मैक्रो माइक्रो होता है दो तरह के। तो उसमें ये पूछा है कि आपके जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से है। तो उसमें देखिए आपका आता है, ये लिखा है यहाँ पे फेरस, मतलब आयरन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक, ठीक। आप लोग को अच्छे से क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है। बाकी जिनको भी नोट्स ये सब चाहिए, अपना ये जो डॉक्टर ए के त्रिपाठी का बुक का पीडीएफ, बाकी आपको लोग को अपने जो मोबाइल नंबर मैंने बताया उस पर व्हाट्सअप करके आप लोग बाई कर सकते हो। मिनिमम प्राइस है, बहुत ही मिनिमम प्राइस है, आप लोग प्रिंट करवा के पढ़ सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद देखिए सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी का एक पार्ट पूछा है कि सिल्ट, मृदा के कणों का आकार कितना होता है। तो आप लोग जानते हो जो सॉइल टेक्सचर जब पढ़ोगे ना, तो उसमें आपके 3 पार्ट होते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक। तो उसी में सिल्ट का पार्टिकल का साइज होता है, जैसा कि देखो इसमें लिखा है आंसर आपका जो सी है, 0.02 से लेकर 0.002 mm तक, ठीक, इतना होता है सिल्ट का। वही क्ले का अगर पूछे तो क्ले आप लोग आंसर मुझे कमेंट करके बताना जरूर, ठीक। फिर उसके बाद आपसे थोड़ा सा जो आपका मेटियोरोलॉजी होता है ना, ठीक, मौसम विज्ञान, उससे क्वेश्चन भी आते हैं एक दो। जैसे आपका हवा मापी यंत्र कौन सा है, आपका आर्द्रता मापी यंत्र कौन सा है ना, टेम्परेचर ये सब मापने वाला। और उसी में आपका जो एटमॉस्फेयर का जो डिफरेंट लेयर पाई जाती है, आपके जो मेजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर, ये सब। और ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, और कितना आपके एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आर्गन, ये सब की मात्रा कितनी है, वो सब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो बहुत देखिए आप लोग को हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछाएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि आज आपका जो इंट्रोडक्शन भी इसी में ऐड है, तो आप लोग बोर मत होइएगा, क्योंकि आप लोग के लिए क्वेश्चन ये सब लाया जा रहा है, ठीक। सो वायुमंडल में नाइट्रोजन की पाई जाती है कितने %, तो कहीं कहीं आप लोग 79, 78 ऐसा वेरी करता है।
वो आपको डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में दिया क्या है, ठीक है, उस हिसाब से पढ़ना। फिर लिखा है कि संपूर्ण भारत में यहाँ लिखा है संपूर्ण उत्पादन की दृष्टि से निम्न में से कौन सी फसल प्रथम स्थान, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, कंज्यूम की जाती है। सभी को नॉर्मल सी बात है भाई, सब लोग जानते होंगे, नेचुरल सी बात है, आपकी गेहूँ जिसे बोलते हैं वीट, ठीक। फिर आपका देखिए फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आया है, जैसा कि लिखा है डाई अमोनियम फास्फेट। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको हिंदी मालूम नहीं होगा डाई अमोनियम फास्फेट ये क्या लिखा है, तो वो लोग बहुत लोग साथ में पढ़ते हैं ना, डीएपी यूरिया ये सब, तो ये डीएपी है। तो पूछा है डीएपी कैसा उर्वरक है, आपको फर्टिलाइजर का नेचर भी मालूम होना चाहिए, ठीक है, सिंपल है, यौगिक है, ये सब ऐसे बहुत से आते हैं, मिक्स है, सिंपल है, कंपाउंड है, ठीक, वो अलग अलग चीज़ होते हैं, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसी में देखिए यौगिक है, क्यों, क्योंकि इतना आप जानते होंगे, आपका 18% नाइट्रोजन, साथ में उसके साथ आपका 46% फास्फोरस पाया जाता है, ठीक। फिर पूछा है कि कौन सा गेहूं की प्रजातियों से संबंधित है। तो देखिए भाई प्रजाति जैसा मैंने बताया कि वेरी करता है, तो इसमें देखिए वैरायटी लिख दी है, आप लोगों को पता करना है कि कौन कौन सी वैरायटी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसी पहला इसका आंसर, ठीक। फिर आपसे देखिए फर्टिलाइजर क्वेश्चन फिर पूछ दिया, तो सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें P2O5 यानी कि फास्फोरस है उसकी मात्रा कितनी होती है, ये पूछा है। तो सिंगल सुपर फास्फेट आपके डबल सुपर फास्फेट होता है, एक ट्रिपल सुपर फास्फेट होता है। तो जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसमें आपकी जो फास्फोरस की मात्रा है वो 16% है। आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि इसमें जो सल्फर की मात्रा है सिंगल सुपर फास्फेट जिसे SSP बोलते हैं, ठीक है, आपकी वो सुने होंगे SSP, तो इसमें सल्फर की मात्रा कितनी है। वही बात करें इसमें जो आपकी डबल सुपर फास्फेट है उसमें बस जिसका डबल हो जाएगा 16 × 32 उसी की तरह फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक। फिर आप लोग को जैसे देखो इस बुक में दिया है आपकी जो डिफरेंट ईयरली पे पत्रिकाएं निकलती हैं, तो उसी में एक पत्रिका ये पूछा है कि कृषक भारती मासिक पत्रिका, ये मासिक है, ठीक। पत्रिका प्रकाशित होती है कहाँ से होती है, ऐसे कि आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, बहुत सी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, तो उसमें आपकी IARI न्यू दिल्ली से, ICR से, आपके पंतनगर यूनिवर्सिटी से, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, जगह जगह जितनी यूनिवर्सिटी है वहाँ से अपनी अपनी पत्रिकाएं अलग अलग निकलती हैं। उसी में एक अपने यहाँ अपने CSA से भी निकलती हैं जहाँ से मैं अपनी BSc कंप्लीट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए कानपुर से लिखा है ना, तो कानपुर में कहीं आपकी इधर आपके जो पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी निकलती है, अपने CSA से बहुत पहले निकलती थी। फिर आपको देखिए जो फसल है जैसे आपकी जो क्रॉप है उसके वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, आपको क्रॉप क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है, कौन से कैच क्रॉप है, कौन सा रूट क्रॉप है, कौन सा ट्यूबर क्रॉप है, कौन सा ये कैश क्रॉप है, ठीक, फाइबर क्रॉप कौन सा है, ये सब जैसे होते हैं ना क्लासिफिकेशन, वो आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे पूछा है कि नगदी फसलों का समूह है, तो आपको पूछा है कैश क्रॉप, एक होता है कैच क्रॉप। कैच क्रॉप क्या होता है कि जैसे कि कोई आप लोग दो क्रॉप, जैसे कोई सीजन होता है, जैसे सपोज कीजिए राइस का, तो किसी कारणवश जैसे आपका राइस कब हार्वेस्टिंग होता है, ठंडी के मौसम जैसे स्टार्ट होता है तब, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो आपका जैसे कि सितंबर में ही कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि आपकी पूरी फसल खराब हो गई, तो आपके पास तकरीबन जो रबी सीजन स्टार्ट होता है उससे आपके पास तकरीबन 1-1.5 महीने का समय बच जाता है। आपकी जो फील्ड है पूरी, मतलब वो जो आपकी पहली क्रॉप थी वो खराब हो गई, तो आप उस बीच में जो जो महीना बचा है, जैसे आपका सितंबर से लेकर नवंबर तक का, तो उसमें आप लोग कुछ ऐसी क्रॉप लगाओ कि जो वो 2 महीने में ही कंप्लीट हो जाए, और साथ ही हमें कुछ जो आपका नुकसान हुआ है उससे कुछ उसकी भरपाई हो जाए, तो उसे बोलते हैं कैच क्रॉप, कैच करना, ठीक है, वो जो पीरियड है उसे कैच करना, उसे बोलते हैं कैच क्रॉप, ठीक। उसके बाद पूछा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है, तो आप लोग को थोड़ा सा GK GS भी देखते रहना है ना, कहाँ पे क्या चीज़ कैसे क्या है, ठीक। सो ये सब आपको ध्यान देना। देन उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है ट्यूब्यूल, ठीक। फिर आपको जैसे मैंने बताया था मक्का के बारे में, तो मक्का जिसे मेज बोलते हैं, तो मेज की कतार से कतार देखिए जिसमें 2 सिस्टम होते हैं, 2 स्पेसिंग दी जाती है हमेशा सोइंग के टाइम, एक होती है प्लांट से प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी, एक होती है रो टू रो, ठीक है। तो ये रो आपकी जो कतार यानी कि रो टू रो आपकी डिस्टेंस पूछा है जो कि है 50 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सब है, बाकी आप लोग समझदार तो हुई हो, इतना तो समझ जाओगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब वो डिपेंड करता है, जैसे कि इस बार बांदा पेपर बनाए तो थोड़ा सा पेपर टफ होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है, भाई आप आपके साथ हैं, ठीक। उसके बाद पूछा है कि बौनी गेहूं की 1 हेक्टेयर फसल के लिए अभी जो नाइट्रोजन की आवश्यकता कितनी होती है। तो आप लोग जब क्रॉप कल्टीवेशन पढ़ते हुए कोई भी फसल की खेती पढ़ते होगे तो उसमें लिखा होगा कि जब आपका फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की बात आती है तो उसमें आपको 120 किलो नाइट्रोजन देना पड़ता है, ठीक। गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था क्या है।
सो आपको जितने भी क्रिटिकल इरिगेशन है सभी क्रॉप जो मेजर मेजर जैसे मैंने क्रॉप बताया है, गेहूँ, राइस, मेज, आप पल्सेस में भी देख लीजिएगा, शुगर केन देख लीजिएगा, जो मेन मेन क्रॉप होती है मेजर मेजर, उसमें आपकी जो क्रिटिकल स्टेज जैसे कि आपके गेहूं में CRI जिसे क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं, तो ये है। ठीक, फिर पूछा है कि आपको जैसे इंस्टीट्यूट अलग अलग होते हैं ना, तो आपको वो सब पता होने चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है। ठीक, आप लोग कमेंट करके ये चीज़ बताना। सो जैसे यहाँ पे लिखा है कि भारतीय गन्ना शोध और संस्थान कहाँ पर है, तो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ठीक है, फिर आपसे 20 नंबर क्वेश्चन जो है कि पूछा है कि भारत सरकार द्वारा अनुमानित सिंचाई विधि है, यानी कि ऐसी सिंचाई जिस पे सब्सिडीज गवर्नमेंट सपोर्ट करती हो, तो आपकी ये है ड्रिप और छिड़काव जिसे स्प्रिंकलर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने बोने का समय क्या है। सो भाई लोग, जो लोग भी अपने उत्तर प्रदेश के पश्चिम एरिया से बिलोंग करते हो, इधर शाहजहाँपुर, मेरठ, आपकी जो है जितने भी इधर जिले टच करते हैं, मुरादाबाद, ज़्यादातर मुरादाबाद का मैंने जैसा नाम सुना है कि वहाँ के गन्ना सबसे मीठा होता है। तो भाई कमेंट करके बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। ठीक, तो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना वीडियो। ठीक, सो यहाँ पे लिखा है अक्टूबर और मार्च। ठीक, उत्तर प्रदेश की मुख्य मृदा क्या है। सॉइल के बारे में जैसा बताया, क्वेश्चन अच्छा खासा पूछ रहा है। तो यहाँ पर होती है जलोढ़ मृदा। तो आपको भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है अकॉर्डिंग टू ICAR। ठीक, ये पढ़ना है, उनका नेचर कैसा है, कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जा रही है, खादर बांगर मृदा किसे कहते हैं। ठीक, ये सब अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद उसका एरिया पढ़ लेना। तो ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके इंटर में ही पढ़ाया जाता है, हमें भी पढ़ाया गया था। तो आप, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको भी पढ़ाया गया होगा, और नहीं पढ़ाया गया तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है। ठीक, तो उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 300 दिनों में सर्वाधिक औसत दूध उत्पादन निम्न में से किस नस्ल की गाय का है। तो आप लोगों ने ब्यात का नाम सुना होगा, तो औसतन ब्यात जिसकी किसका सबसे अधिक होता है, तो उसमें आपको साहीवाल आती है, उसका सबसे अधिक होता है। कितना होता है आपको ये कमेंट करके बताना है। निम्न में से प्रतिविष कारक एंटीडोज क्या है, तो सोडा बाई कार्ब। तो कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप लोग को समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि देखो मैं भी उतना नहीं डिफाइन कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पढ़े हुए बहुत साल हो गए। आपके जो BSc में मैं आ गया हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे अलग चीज़ पढ़ना पड़ता है हल्का सा। तो कुछ आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके आप लोग खोज सकते हो, बाकी ज़्यादा डरना बिल्कुल नहीं है। फिर खेती के काम में प्रयुक्त होने वाला बैल। तो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा डेयरी में जिसे बोलते हैं टीजर पुल। ठीक है, बधियाकृत नर, तो वही है यहाँ पे, यही आंसर उसका हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक गर्भवती गाय के लिए मुलायम बिछौने का निम्न में से क्षेत्रफल होना चाहिए। तो आप लोग को डेयरी में अच्छे से सब स्पेसिंग पढ़ लेनी है कि बच्चे के लिए कितना स्पेसिंग होता है, और नर के लिए, मादा के लिए सब स्पेसिंग कितना कितना दिया जाता है किस किस एज पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 50-80 वर्ग फुट। ठीक, सांड का उपयोग किया जाता है, तो प्रजनन के लिए किया जाता है। उस कठोर में जहाँ उस कोठार में जहाँ दुहाई होती है हो दुहाई होती हो वहाँ प्रसाव, तो क्या नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ी सी आपके बेसिक नॉलेज को भी और आपके मेंटल एबिलिटी को भी चेक कर, जो आपका ज्ञान है वो चेक करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा ऐसे ऐसे घुमा फिरा के। फिर पूछा है कि गिर गाय का जन्म स्थान कहाँ है। तो आपको सभी जितने भी डेयरी में जो भी इंपॉर्टेंट गाय हैं सभी आप लोग पढ़े होंगे यार, ये सब चीज़ तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप लोग पढ़े होंगे। तो सबका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर, उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें क्या क्या है। जैसे कि गिर है, तो गिर गाय का क्या होता है कि आपके उसके कान के पास उसके जो कान होते हैं वो लटके हुए होते हैं, और इसकी चमड़ी बहुत ढीली होती है, भूरे रंग की होती है, ज़्यादातर पहचान लोगे। ठीक, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीलोर निम्न में से किस गाय का उपनाम है। तो बहुत से गायों के उपनाम भी होते हैं, उसमें एक अंगोल है उसका है। पशुओं में सिंगरोधन की उपयुक्त आयु है, तो कौन सा आयु है भाई जिसपे सिंगरोधन किया जाता है, तो जो जन्म से 10 से 15 दिन के अंदर। ठीक, आप लोग पढ़े हो गए ये चीज़। भेड़ में बच्चे को कहते हैं, तो डिफरेंट देखो आपके जैसे देखो भाई, आपकी जो डेयरी की बुक होगी भारत भारत प्रकाशन की या फिर आपकी ज्ञान प्रकाशन की, उसमें दी होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म यूज किए जाते हैं, जैसे कि पोल्ट्री में अलग होता है और गोट में अलग होता है, आपके इधर गाय बैलों सब में अलग अलग होता है, टर्म यूज किए जाते हैं। उसमें जो आपका होता है कि प्रॉपर डेवलप हर चीज़ ना, किसी स्टेज पर किसको क्या कहते हैं, ये सब चीज़। ठीक, पशुओं में खूनी दस्त बीमारी पैदा होती है, किसके द्वारा होती है। आपको डिजीज से भी क्वेश्चन पूछा है, तो रोग आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें लिखा है प्रोटोजोआ द्वारा।
ब्राउनिंग संबंधित है, ये आपका आ गया फिजिकल डिसऑर्डर, नहीं, दैहिक विकार जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो ये किससे है, ये आपका आ गया इसमें ब्राउनिंग, बटनिंग, ठीक, ये सब पढ़े होगे। तो बटनिंग किससे होता है, कमेंट करके बताना। विपटेल किससे होता है, कमेंट आपको ये कमेंट करके बताना है, किस न्यूट्रिएंट कमी से होता है। जैसे यहाँ लिखा है फूल गोभी में होता है ब्राउनिंग, किसकी कमी से, बोरान की कमी से। पंथ सम्राट किसकी वैरायटी है, बैगन की, ठीक। तो आपका ये आपका जो हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है लग रहा है वो मुझे स्टार्ट हो रहा है। तो आपको जितने भी हॉर्टिकल्चर में जो भी आपकी वेजिटेबल क्रॉप है उनको और फ्रूट क्रॉप्स, इनको अच्छे से पढ़ लेना। बहुत आपके जो है मज़ेदार सब्जेक्ट है भाई हॉर्टिकल्चर, एक समय अपना भी था बट अब कुछ और हो गया है, ठीक है। नहीं तो उसमें तो भाई महारत हासिल थी, समझ लो। अब उसके बाद पूछा है आपसे कि फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। सो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं भाई जो अपने विलेज लाइफ से बिलोंग करते हैं, तो भाई उनको तो थोड़ा सा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, मैं इतना उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक। तो इसका आंसर है 500 से 600 ग्राम। बैल में बेर में सॉरी लिखा है बेर में प्रवर्धन किस विधि के द्वारा होता है। सो आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा है प्रोपागेशन। तो प्रोपागेशन में डिफरेंट मेथड यूज होते हैं। आपका रूट कटिंग आपके रूट से होता है, लीफ से होता है, कटिंग मेथड होता है, कटिंग में भी डिफरेंट, एयर लेयरिंग, बडिंग, ठीक है, इनार्चिंग मेथड होता है, बहुत से मेथड है। तो यही सब पूछा है विनियर ग्राफ्टिंग किस में होता है। सबको आपकी अलग अलग स्पेसिफिक क्रॉप के लिए स्पेसिफिक मेथड आपके प्रोपागेशन के यूज किए जाते हैं, ठीक। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि किसमें कौन से क्रॉप का कौन सा, जैसे मैंगो में विनियर है, लीची में आपकी इनार्चिंग है, ठीक, सेब में बडिंग होता है, तो इसमें आपका रिंग बडिंग होता है। फिर देखिए निम्न में लिखा है कि शकरकंद है, तो कौन है, कंद है, इसी को शकरकंद बोलते हैं। आप लोग जैसे ये ब्रीडिंग आपके जो वनस्पति विज्ञान है उसका पार्ट है। लीची का जन्म स्थान है, कहाँ पर है, चाइना। आपको देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देगा, जैसे कि इसमें कौन सा गलत जो है कि सेंटेंस दिया गया है। जैसे देखिए ये लिखा है आम, इसका एनाकार्डियस यानी कि सही है, इसकी फैमिली एनाकार्डियसी होती है। फिर यहाँ लिखा है लीची, इसकी पुनिकेसी यानी कि ये गलत है क्योंकि इसकी सेपेंडेसी फैमिली होती है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान देना। उसके बाद लिखा है आपके देखिए जो विटामिन है उससे भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो विटामिन सबसे अधिक निम्न में से किसमें पाया जाता है। जैसे देखिए बहुत से बच्चे होते हैं रटे होते हैं कि बस मैंगो मैंगो मैंगो, बट आपको ये नहीं देखना है, आपको देखना है सबसे पहले कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं आम का जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पे लिखा है गाजर, तो आपको सेकंड और थर्ड पोजीशन पे भी क्या है विटामिन ए का सोर्स वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर आपको उसका जो पुष्पक्रम है इनफ्लोरेसेंस जिसे बोलते हैं वो क्या है, आम का, तो इसे बोलते हैं पेनिकल। उसी तरह राइस में भी पेनिकल होता है, गेहूं में ईयर होता है, और आपको बताना है कि मक्के में क्या होता है, ठीक है, उसका पुष्पक्रम जिसे इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं क्या होता है। फिर बसंतकालीन भिंडी की बुआई कब होती है, तो फरवरी से मार्च महीने में, ठीक। पपीते में पाया जाने वाला एंजाइम, आपको डिफरेंट क्रॉप में डिफरेंट एंजाइम पाया जाता है, आपको सभी एंजाइम किसमें कौन से कारण उसमें लाल रंग, ऑरेंज रंग, उसके कारण उसमें चरपराहट, कड़वाहट, ये सब किसके कारण कौन से एंजाइम कारण पाया जाता है। आपको ये सब अच्छे से रटे होने चाहिए, आपको पूरा रट्टा ही मानना है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, ठीक। तो यहाँ पर पपीते में आपका देखिए जैसे कि एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं पपेन, जो कि आप कच्चे पपीते से प्राप्त किया जाता है। उसमें एक मिल्किश रंग का निकलता है जब उसमें कटिंग हल्की सी 2 इंच की लगाई जाती है तब, ठीक है। पड़कुंचन रोग लगता है, तो देखिए कुछ बच्चे होंगे पड़कुंचन का मतलब ही नहीं समझेंगे क्योंकि मैं भी इतना नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर ये इंग्लिश में लिखा होता बात कुछ और होता, ठीक है। तो पड़कुंचन या फिर इसे लीफ माइनर भी शायद बोल सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं करेक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ। तो ये होता है मिर्च में, ठीक। फिर लिखा है पृष्ठी नलिकाकार तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, और ये आपका आ गया यहाँ से जूलॉजी का पोर्शन। तो आप लोग भाई अच्छे से पढ़ लेना और थोड़ा सा इंटरेस्ट लाना अपने जूलॉजी बॉटनी में, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, और इसके क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, आप लोग आराम से कर लोगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो सभी कार डेटा में, ठीक है। फिर लिखा है कि द्विलिंगी जंतु है, कौन सा है जो द्विलिंगी है, जो कि जोक है। तो एक लिंगी द्विलिंगी ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाती हैं, तो आप लोग बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से जो उसका हार्ड हो गया, फेफड़ा हो गया, खरगोश पढ़ोगे ना तो उसमें सब चीज़ मिल जाएगा, तो उसे अच्छे से इंटरनेट जितना उसका ऑर्गन है सब पढ़ लेना, ठीक। कशेरुकियों में ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं भुजाओं में, ठीक है, अनैच्छिक और ऐच्छिक, तो जो अपनी इच्छा द्वारा होती हैं, ठीक, जो इस पर आप लोग कंट्रोल होता है उसे ऐच्छिक बोलते हैं। और पैरामीशियम की बाह्य कला कहलाती है, ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो गया बी। तो आप लोग को पैरामीशियम, अमीबा, ये सब जितने भी हैं, ये सब प्रोटोजोआ जो भी हैं उस सबको अच्छे से पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि सूडोसुलुम, ये सब फुटपाथ द्वारा, ये सब किस में होता है, अमीबा में, ये सब याद रखना, ठीक है। उसके बाद संकुचनशील, ये जो है आपकी रिक्तिका का कार्य होता है, ये परसंचरण नियमन का जो है पैरामीशियम में पाया जाता है। फिर आपका होता है टोनस फ्लावर बास्केट कहलाने वाला जंतु है, ठीक है, यूप्लेटस। तो ये है आपका आंसर नंबर सी। हाइड्रा में पुनरुत्थान भवन के प्रथम खोजकर्ता कौन है? आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम भी होंगे जो आपकी बॉटनी की किताब है ना उसमें दे रहते हैं। तो मेरे पास बॉटनी की किताब थी बट मेरे घर पे छुट्टी है और मैं जाऊंगा नहीं इस समय, तो मैं नहीं तो आप लोग को उसका भी फोटो सेंड कर देता जिनके पास उसकी किताब नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं टीनिया जंतु है, स्वपोषी है, ठीक। और उसके बाद लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करता है, कौन करता है? एस्केरिस। उसके बाद ब्लेडर वार्म लार्वा होता है, फीता कृमि। आप लोग को जितना भी आपका जो नेमेटोड का पोर्शन है एस्केरिस वाला उसको अच्छे से पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक। केचुए में लिखा है कि मादा जनन क्षेत्र की संख्या होती है। तो आप लोग केचुए में देखो डिफरेंट आपके सेगमेंट पाए जाते हैं और हर और कुछ सेगमेंट पे अलग अलग फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि छिद्र कहाँ पर होता है, मादा छिद्र कहाँ पर होता है, और आपकी जो उसकी फ्लूइड होते हैं वो कहाँ से निकलती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ पूछते हैं तो ये सब आप लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ छिद्रों की संख्या पूछा है, एक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे बोर आप लोग नहीं हो रहे होंगे जहाँ तक मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। फिर लिखा है आपकी गृह मक्खी का लार्वा कहलाता है मैगट। केचुए में की देहगुआ होती है, क्या होती है भाई? सत्य देहगुआ होती है, ट्रू, ठीक है। क्लियर आ रहा है ना? काकरोच की दृष्टि होती है, मोजैक दृष्टि होती है। ये सब आप लोग अभी इतने प्रैक्टिस से आएंगे ना, उसी में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहे, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप लोग को एकदम मुंह जवानी याद हो जाएगा। आप जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तुरंत आंसर, ऐसा आप लोग का कंडीशन आ जाएगा अभी धीरे धीरे। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? ऊर्जा संश्लेषण का, ठीक है, जिसे पावर हाउस बोलते हैं सेल का, वो यही है माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक खोज किसने की थी भाई? रॉबर्ट, कितने की थी? हुक ने? नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, इन्होंने सेल की खोज की थी। उसके बाद मेंढक के हृदय में वेसम की संख्या कितनी होती है? 3। जो उसमें आप लोग जब हार्ट का फिगर पढ़े होगे, पूरा सिस्टम उसका पढ़े होगे, हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, तो उसमें आप लोगों ने उसका चैम्बर के बारे में सुना होगा ना, तो उसी ये पूछा है कि चैम्बर की संख्या कितनी होती है। उसके बाद डार्विन किस देश से संबंधित था? ये इतना क्वेश्चन ये सब नहीं है, कभी कभी बहुत पहले क्वेश्चन है। फिर लिखा कि खरगोश की ग्रीवा में कशेरुकाओं की संख्या होती है 7। तो आप लोग को ये सब पढ़ लेना, जैसा बताया कि खरगोश, कबूतर, केचुआ, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे खासे बनेंगे, ठीक। फिर सिल्क उद्योग कहलाता है सेरिकल्चर। बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टर्म यूज होते हैं, जैसे गोल्ड क्रांति क्या है, पिंक क्रांति क्या है, सिल्वर आप ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है। उसी में आपका डिफरेंट फार्मिंग के मेथड होते हैं ना, एपीकल्चर हो गया, ठीक है, हॉर्टिकल्चर हो गया, पीसी कल्चर हो गया, क्या होता है? तो उसी में पूछा कि सिल्क उद्योग यानी जो आपका रेशम उत्पादन है वो किस में आता है? वो आपका सेरिकल्चर में आता है। निम्न में से कौन सी कीट नहीं है? कीट नहीं है बिच्छू, क्यों? कारण बताइएगा। जैसे देखिए ये सब आपके आते हैं आपके आर्थ्रोपोडा ग्रुप में, ये बिच्छू नहीं आता है। साथ ही इनके जो पोर्शन होते हैं वो जैसा बॉडी सेगमेंट, हेड, एब्डोमेन, थोरेक्स में, सिर, वक्ष और आपके उदर में डिवाइडेड आपके अच्छे से होते हैं, ठीक है। स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं स्तनधारी, ठीक है, मैमल्स में पाई जाती हैं। अमीबा है एक सर्वाहारी है, ठीक, सर्वाहारी समझते हो ना। फिर आपका पूछा क्लाइटेलम पाया जाता है केचुआ में। ये सब बहुत यार, मैं एक समय था कि ये सब मुंह पे मुझे याद होते थे क्वेश्चन, बराट हम लोग कुछ और ही पढ़ रहे हैं ना, वो अपने एग्रीकल्चर में जानते हो ना, वेरिएशन बहुत है, बस वही है। फिर कोशिकावाद का अपवाद है विषाणु, क्यों? वायरस क्या है? वायरस एक आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की इकाई की कड़ी है, ठीक। आप लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम में भी देखा होगा, क्वेश्चन शायद आया होगा। फिर पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई होती है कितनी होती है? आप लोग को ये पढ़ लेना है, अंगस्ट्राम आपके माइक्रोन में लिखिए। फिर पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में स्थित ऑक्सीजन आता है, कहाँ से आता है? पानी से, CO2 से, पानी और CO2 दोनों से,
वायु से। तो आपका आंसर है बी, CO2 से। केल्विन चक्र किसमें होता है? प्रकाश पर निर्भर चक्र। बस ये पूछा है केल्विन चक्र, तो लिखा कि प्रकाश पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है। फिर ग्लाइकोलिसिस व क्रैब के बीच की कड़ी है, क्या है? एसिटिक को एंजाइम। आपको अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ लेना भाई, जैसा बताया था आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ज़्यादा फोकस अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे करना, क्योंकि उससे आपके जो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और डिफरेंट आपके जो आपके कार्बन है, आपके ग्लूकोज है, ठीक है, आपका बहुत सी चीज़ें हैं यार, उसमें फैट है, और जितने भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसे अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक, सभी का IUPAC नेम, सभी के रिएक्शन, और कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं ना, जिनके कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं किसी साइंटिस्ट के बेस पे, तो उसे आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, और खासकर जो रिएक्शन आपके जो टॉपिक एग्रीकल्चर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, उसे अच्छे से पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, फिर आपसे पूछा है यहाँ पे पौधों में श्वसन होता है, सभी जीवित कोशिकाओं का लक्षण है। ठीक, मानव के अस्तित्व के लिए सबसे सबसे बड़ा खतरा है, क्या है? ये सब देखिए, आपका थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि व प्रदूषण, नर युग्मक और अंड कोशिका के संयोजन कहते हैं सत्य निषेचन, यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा, ये देखो, अब ये आप लोग को ये टर्म समझ में नहीं आया क्या है, ये इंग्लिश में अगर लिखा रहेगा तो आप लोग पकड़ लोगे एक बार, तो थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश पे भी अच्छे से फोकस करते रहना। ठीक है। आपका लिखा है स्फुटनशील फल नहीं है सुपारी, एक साधारण एक बीजपत्री फल जिसके फलभित्ति बीजावरण से संयुक्त हैं, कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस नाम सुने होंगे, राइस, गेहूं, ये सब में सुने होंगे कैरियोप्सिस, शायद आप लोग सुने होंगे, शायद क्या सुने ही होंगे भाई ना, ये सब में कंफ्यूज नहीं होना। अब फिर आपका लिखा है आर्किड के बीज होते हैं अत्यंत छोटे व सूखे। ठीक है। बरगद के बीज का प्रकीर्णन होता है, जैसे देखो कुछ ऐसे होते हैं ना, सीड होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट जैसे कुछ एनिमल द्वारा होता है, तो उनको अलग अलग टर्म से, और जैसे कुछ पॉलिनेशन होते हैं तो उनको अलग टर्म से, जैसे देखो अगर इंसेक्ट द्वारा हो रहा है तो उसे बोलते हैं एंटोमोफिली पॉलिनेशन। वही आपका आएगा कि अगर एयर द्वारा हो रहा है तो उसे एनीमोफिली बोलते हैं। ठीक है। हाइड्रोफिली यानी कि पानी के द्वारा पॉलिनेशन, उसमें जो आपका पॉलन होता है, परागकण, वो वर्तिकाग्र पर जा रहा है, किसके द्वारा, अगर हेल्प किसी के ले रहा है तो उसे उस टर्म दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि बरगद के बीजों का प्रकीर्णन होता है, किसके द्वारा होता है? चिड़ियों के द्वारा होता है। ठीक है। और इंथोपी यानी जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है भाई? ये आप लोग जानते ही होंगे, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, प्रोटीन, तीनों की। अब फिर आपका वलीयक DNA पाया जाता है जीवाणुओं में, किसके कारण दूध खराब होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक, ये आप लोग पढ़ लेना। और आपका पूछा है पेनिसिलिन का आविष्कार कितने किया था? फ्लेमिंग ने। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन बी का। विटामिन से भी क्वेश्चन आपको जैसा दिख गया होगा, तो आप लोग विटामिन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, कौन कौन से विटामिन कहाँ है, इसका साइंटिफिक नेम क्या क्या है इंग्लिश में, ये सब। ठीक है। उसके बाद पूछा कवक में धागे के आकार के तंतु का को क्या कहते हैं? कवक तंतु कहते हैं। ठीक, टाइम ज़्यादा हो रहा है यार, थोड़ा जल्दी करते हैं सभी। जेबी द्वारा वर्दी का जनन होता है, मास। बायोफाइट का मुख्य पौधा होता है, क्या होता है? आपका होता है युग्मको विधि। ठीक है। ये सब पढ़ लेना। यहाँ पे जितनी भी बॉटनी से क्वेश्चन पूछेंगे, और बॉटनी का थोड़ा सा टर्म अजीब अजीब होता है, जो कि कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं और नहीं सुने होते हैं। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद पूछा है कि फर्न का युग्मक विधि होता है स्वपोषी। प्रोथेलस के मूलाभास होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। क्रूसीफेरी फूल के पुष्पंग होते हैं चतुर्दश, जो उसका मेल पार्ट होता है, उसमें देखोगे ना जहाँ पे पॉलन बनते हैं, उसमें आप लोग कभी उसका फिगर देखना, उस फिगर बहुत अच्छे से आपके भारत राज्य प्रकाशन में डायग्राम अच्छे से डिफाइन किए गए हैं। चाहो तो उसमें देखोगे, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, उसी तरह कुछ में 2 चैम्बर होते हैं, आप लोग उसे देखना और उससे समझ जाओगे। फिर
अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है किसमें, कंपोजिटी में। आर्यसनवर्ण फूल पाए जाते हैं जड़ में। ठीक है, तो आप लोग रूट का सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना, रूट स्टेम लीफ ये सब बॉटनी का पार्ट है। उसके बाद ड्यूलिया प्रीति का नियम है, ये अब फिजिक्स का पार्ट आ गया। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, जॉन डाल्टन। कास्टिक सोडा के साथ जस्ता क्रिया करके बनाता है, ये आपका रिएक्शन आएगा, इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, आपका ये है आंसर नंबर बी। उसके बाद सबसे पहले तत्वों को सारणीकरण किया था डोबेनियर। ठीक है, आपको ये आंसर देना है कि आपकी मॉडल पीरियोडिक टेबल है वो किसने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 100। सो यहाँ पे लिखा है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा HCl ये मिश्रण को गर्म करने से प्राप्त होता है, क्या होता है, Cl2। ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया था, किसने दिया था, लिखा है रिस्टर ने। ठीक है, एसिटिलीन आर्सेन ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है, आंसर नंबर ए। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया द्वारा बनता है, क्या बनता है, यूरोट्रोपिन। याद करना है, ऐसे क्वेश्चन मैंने ये शायद मेरे टाइम में भी क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोग थोड़ा सा रिएक्शन जैसा कि बता रहा हूँ ना, कौन सी रिएक्शन से क्या बनता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा भाई, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। फिर आप लोग से पूछा है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र जब का है, एटॉमिक सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, P4 है। आयन विभव कम होता है, किसमें कम होता है, क्षारीय धातुओं में। मोहर लवण, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, का सूत्र है, पढ़ लेना अच्छे से, ये सबसे ऊपर लिखा है, पढ़ लो। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट गर्म करने पर क्या बनता है, ये आपके सामने लिखा है, HCHO। ठीक, लकड़ी के भंजक अवसन के निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है भाई, क्या होता है, ये आपका है आंसर नंबर बी, अम्लराज बनता है। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, याद रखना, ये आप लोग को दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद पूछा आपसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, आंसर नंबर 3 द्विक्षारिक अम्ल है। हिंडिलिया जो कि घरेलू बर्तन बनाने का काम करता है, अल्युमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्र धातु। ठीक, उसके बाद लिखा है आपका कि इलेक्ट्रॉन का नाम रखा गया थॉमसन द्वारा। 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का मानक रूप ताप और दाब पर आयन होता है, जो है कि आपका 5600 मिलीलीटर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है। ठीक, ये सब आप लोग को जितना केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो अगर मैं आपको ये समझाने बैठ जाऊँ ना, तो ये क्लास करेंगे 2-3 घंटे चल जाए, तो आपको मैं वो नहीं करना है। मुझे आप लोग को बस जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड करना है, बस आप लोग क्वेश्चन पढ़ो समझो, बाकी आप लोग पढ़ तो रहे हो। ठीक है, कॉलगन किसका व्यावसायिक नाम है, ठीक है, कॉमर्शियल नाम किसका है, ये आप लोग को पढ़ लेना, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर प्रायः प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है भाई, NH3 गैस। सोरे को सांद्र गंधक के अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, HNO3। ठीक, समझ में आ गया, ये है क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। निम्न में से कौन सा पदार्थ विस्फोटक नहीं है, आपका लिवोविसाइट। ठीक, निम्न में से असुमेलित कथन को चुनिए, कौन सा जिसमें है कि गलत इसमें आंसर दिया गया है उसे आपको चुनना है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से सही सूत्र को चुनिए, कौन सा आंसर है भाई जो सही है इसमें, वो आपका ये है आंसर नंबर डी। किसी त्रिभुजीय ट्रायंगल पटन का गुरुत्वीय केंद्र होता है, कहाँ पर होता है, मध्यिकाओं या कटान बिंदु की ओर। ठीक, फिर आपका देखिए यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। सो बल के आंगुड़ का मात्रक, ये सब आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, किसका कौन सा मात्रक, कौन सा SI मात्रक, यूनिट क्या है, हर चीज़ फिजिक्स में। ठीक है, साथ ही उसमें उष्मा और आपका और क्या क्या है, गति है, वेग है, ये सब अच्छे से भाई पढ़ लेना, प्रकाश जितना भी है। ठीक, सब आपको मैं बता दूंगा धीरे धीरे भी, आपका सिलेबस अभी आपको बता देंगे, इसी बुक में आपका सिलेबस भी दिया गया है, एट ए ग्लांस में ही आगे दिया है फ्रंट पेज पे। आपको मैं कल लाइव मिलेंगे ना, तो कल बता देंगे संडे को। ठीक है, आपने ये नाम सुना होगा, वर्नियर कैलिपर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य चुनिए। इसका आविष्कार गणितज्ञ पेयर विनियर के द्वारा किया गया था। कोणीय वेग, रेखीय वेग,
तथा त्रिज्या में संबंध है। ये आपको आप जो फॉर्मूला होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसका आंसर ये आपकी ए है। ठीक, दिख रहा होगा। यदि बल को 3 गुना तक क्षेत्रफल को 1/3 कर दिया जाए तो दाब हो जाएगा 9 गुना। तो आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, आप लोग के पास टाइम बहुत रहेगा, 3 घंटे आप लोग को एग्जाम में मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको जो आपका मंत्र है, सबसे पहले आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट करो, और उसके बाद सेकेंड राउंड में अच्छे से जिससे फंसी आपका जो 50% जिससे आपको लग रहा है कि नहीं ये आंसर ठीक है उस पर जाओ। उसके बाद उसके बाद आप लोग उसमें सॉल्व करो क्वेश्चन भी, आप लोग को टाइम बहुत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। एक वस्तु विरामावस्था से चलकर अपने 10वें सेकंड में 80 मीटर की दूरी तय करती है, उस वस्तु का त्वरण होगा, क्या होगा भाई? आंसर नंबर बी। तो ये सब आप लोग देख लेना। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। नियम है, किसने नियम दिया था यार? बायल का नियम है। तो सभी साइंटिस्ट ने कुछ कुछ नियम दिए हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना है। पाला पढ़ने के लिए निम्नलिखित में अवस्थाओं में अनुकूल अवस्था है, कौन सा है? वायु में अधिक आर्द्रता का न होना। ठीक है, यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में अधिक ह्यूमिडिटी का ना होना। ठीक, ये पाला का कारण है। और पाला से बहुत सी क्रॉप भी अफेक्टेड होती हैं। ठीक, पाला में क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताना है। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तरंग वेग v, तरंग दैर्घ्य ये, ठीक है, और लैम्डा, उसके बाद तथा आवृत्ति v में संबंध होता है। ये सब आप लोग को पढ़ना है। बर्फ आइस का विशिष्ट गुप्त, देखिए बहुत से विशिष्ट उष्मा होती है, गुप्त उष्मा होती है, आप लोग को वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख पा रहे हो आपके सामने है स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इधर आप लोग को दिख रहा होगा, ये लिखा है चल कुंडल धारामापी में यदि प्रभावित धारा का मान आई है हो वह उसमें विभेज, ठीक है, 0 हो तो तथा उसमें ये, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना भाई, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े इसमें दिए हैं, आप लोग को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपको लगेंगे यार बहुत बोरियस टाइप का है, बट आप लोग को इसमें ज़्यादा ध्यान देना। जो सबसे शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले उसको हल करें, देन उसके बाद ये सब पे जाना न्यूमेरिकल टाइप के। ठीक है, 5 ओम प्रतिरोधक के तार के साथ कितने ओम प्रतिरोधक तार का समांतर क्रम में जोड़ा जाए जिससे कि परिणाम प्रतिरोध 4 ओम हो जाए, 20 ओम। पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। किसी गैस का क्या आयतन होता है परंतु आकार नहीं होता है? सही बात है ये। ठीक है, अब मैथ का पोर्शन आ गया, तो आपको डिफरेंट जो मान होते हैं, आपका गुणोत्तर मान और आपकी ट्रिग्नोमेट्री ना, जितने आपके त्रिभुज हो गए, रेक्टेंगल हो गए, आपके जितने भी चीज़ हैं। अब मैथ में क्या है, मैथ आपको मैं कैसे बताऊं यार, रिवाइज करना पड़ेगा मुझे भी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो मैथ में ऐसे ऐसे आएंगे, उसमें आप लोग को गुणोत्तर में आते हैं अनुपात ये सब। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना भाई, इससे क्वेश्चन आते हैं, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। रिक्वेस्ट है आपसे पढ़ लेना। ठीक है, आपका भाई रिक्वेस्ट करा तो पढ़ लेना। लॉग से क्वेश्चन आते हैं, लॉग का मान लिखा जा सकता है, लॉग ऐसे भी आता है। ठीक है, बाकी आपसे जो है कि ये जो कि पूरे आपके फ्यूचर में कहीं काम नहीं आएगा, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, ये सब पढ़ लेना। और ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब बहुत ही मैथ की जान है भाई। ट्रिग्नोमेट्री ये सब अच्छे से त्रिभुज त्रिभुज पढ़ लेना भाई। एक मकान की दूरी इतनी है, उसकी हाइट कितनी, ये वो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं, बहुत मज़े देते हैं इसको सॉल्व करने में। ठीक, बाकी साइन ए प्लस बी ये सब भाई, अभी मैथ का बुक ही नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो ये सब है। अब ज़्यादातर देखो इसमें मान पूछे गए हैं, किसका कौन सा कितना मान है, साइन से क्वेश्चन, ये सब साइन कॉस थीटा ये सबसे बहुत क्वेश्चन है। पढ़ लेना अच्छे से, रट्टा मार लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है साइन 90 माइनस 0 इसका मान होगा। तो ये सब न्यूमेरिकल टाइप के थोड़े से, अगर जो पढ़े होगे भाई, थोड़ा सा भी पढ़े होगे, मालूम हो जाएगा किसका है, वो कॉस थीटा का मान है। फिर देखो ये पूछा है कि 40वां पद का मान। ठीक है, तो यह आपको सॉल्व करना होता है, आप लोगों को सॉल्व कर लेना। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वानुपात आर है तो श्रेणी के अंत पदों का मान होगा। आंसर नंबर बी। फिर उसके बाद शंकु के आयतन का सूत्र होता है जहां
पर। आर आधार की त्रिज्या और एच ऊंचाई होती है। बी, आंसर नंबर बी। ठीक है, सो आप लोग को अच्छे से भाई पढ़ लेना पूरा गोला, ये सब रेडियस वेडियस जितना भी चीज़ है। बाकी आप धीरे धीरे बताएंगे कहाँ से क्या चीज़ पूछ रहा है। और देखो जैसे त्रिभुज से क्वेश्चन है ना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसके शीर्षक कितने कितने दिए गए हैं। आपको उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए, त्रिभुज का, आयत का, और आपके जो आपके आते हैं आयतन, ये सब जितने भी हैं सभी के आपको फार्मूले अच्छे से रटे होने चाहिए। बेलन हो गया, गोला हो गया, हर चीज़। ठीक है, यदि एक घन क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ 24 वर्ग सेमी है तो उसके प्रत्येक कोण की लंबाई कितनी होगी। तो आपको सबसे पहले इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए, फार्मूला पे पुट करो, उसके बाद इसका आंसर निकाल लो। इसका आंसर है 2 सेमी। ठीक है, फिर इसका समांतर माध्यक से पूछा है, तो आप लोग आंसर नंबर इसका ए लगाओगे, जैसा कि आपको दिया गया, सॉल्व करके पता कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 148, इसका गुणोत्तर माध्य पूछा है। तो देखो क्वेश्चन आपने समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ये सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लेना। समांतर माध्य देखो 3 क्वेश्चन आ गया, तो जैसा कि देख पा रहे हो इसमें आपका त्रिभुज से भी समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, उससे क्वेश्चन, और आपके साइन कॉस थीटा, ये सबसे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है 150 नंबर, इसका आंसर है ए है। मुक्त अवस्था में प्राप्त होने वाली धातु है सोना, गोल्ड। भारत के किस राज्य में वाणिज्य बैंक के दफ्तरों में सबसे अधिक शाखाएं हैं। उत्तर प्रदेश, अपना यूपी। आपका ये जीके का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो जीके में मैं जैसा कह रहा हूँ अभी आप लोग वो फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छा है। आपके पास अगर पीएमसी श्रृंखला बुक है तो वो भी ठीक है, आपके पास अगर लूसेंट की बुक है वो भी बेस्ट है। साथ ही आपके पास अगर थोड़े से आप लोग ये अवेयर रहना, जो आपकी करंट अफेयर्स है उसको थोड़ा सा, जैसे कुछ एग्जाम से देखो कुछ ही दिन पहले पेपर प्रिंट होता है, उसी दिन बनता है। ये नहीं कि आपका 1-2 महीने पहले प्रिंट करके वो बना के रख दिया, नहीं, एग्जाम से कुछ ही दिन पहले पेपर बनता है। तो एग्जामिनर क्या करता है ना, जैसे कुछ, अब हमारे टाइम पे इलेक्शन था तो इलेक्शन से 1-2 क्वेश्चन आए थे। साथ ही मैं सुबह सुबह पता नहीं कैसे अपने जो आईसीआर के डीजी हैं उनको मैंने चेक कर लिया था अपने गूगल पे, सो उसका क्वेश्चन फंस गया था अपने जो है कि जीके जीएस में। ठीक, तो ये सब आप लोग थोड़ा सा देखना कि आपके एग्जाम के टाइम कोई ऐसा कोई एक्टिविटी हो रहा है जिसका चांस है कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे, तो आप लोग को उसको देखना है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अवेयर जरूर रहना। ठीक, भारत के किसान वाणिज्य बैंक आप लोग को बता दिया। निम्न में से उस अधिकतम अधिनियम का नाम चुनिए जो कि भारत में विदेशी मुद्रा के नियमित करता है। आपका टेमा, अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। आपका देखिए वैसे इकोनॉमिक्स तो आपका सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पूछ दिया है, बट आपको आएगा नहीं, इकोनॉमिक्स मत पढ़ना कोई लोग भी। ठीक है, भारत के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, ये सब बहुत पुराने क्वेश्चन है, इससे अब बहुत कम चांस है क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अन्नपूर्णा योजना मूलतः किस वर्ग के लाभार्थी की महिलाओं के लिए। केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है ब्याज भुगतान। भारत में वित्तीय आयोग, फाइनेंशियल कमीशन का मुख्य कार्य है, क्या कार्य है भाई, केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 158। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की। भारत की पहली फिल्म होने का श्रेय राजा हरिश्चंद्र। कैगा परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में है। कर्नाटका में। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, जैसा आप लोग से मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी, किसने दिया है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना भाई। तो यहाँ पर पूछा है पीरियोडिक टेबल, आधुनिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस पर है, तो परमाणु क्रमांक के बेस पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में आसानी से सूर्य के प्रकाश से संश्लेषित हो जाता है। नॉर्मल सी बात है यार, विटामिन डी। ठीक, फिर पूछा है निम्नलिखित आपके अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असममित है, कौन सा इसमें गलत है वो बताना है। ठीक, आंसर नंबर सी। भारत में क्रिकेट टीम के प्रथम क्रिकेटर कप्तान कौन थे भाई, सीके नायडू। ठीक, प्लेटफॉर्म समर साल्ट शब्द का किस खेल से प्रयुक्त किए जाते हैं, तैराकी, स्विमिंग से। लाल फीता शाह का अर्थ है क्या है, विलंब। उसके बाद कुचिपुड़ी, भाई देखो बहुत से अपने स्टेट के अलग अलग जो है कि कल्चरल आपके डांस होते हैं। ठीक है, सब स्टेट के अलग अलग होते हैं, तो आप लोग को वो चीज़ मालूम होना चाहिए। कुछ अपने जो ज़्यादातर अपने जो फेमस है जैसे कथकली हो गया, ये सब उसको अच्छे से पढ़ लेना।
ठीक है। सो अभी आपका लास्ट पेज बचा है, देन उसके बाद आज का ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखा है हिंदू विधि संस्कार को सर्वप्रथम किस संहिता बुद्ध किया? मनु, श्रद्धा मनु आप लोगों ने शायद हिंदी में पढ़ा होगा, वही पूछा है। राज भैरवी का गायन काल है प्रातः काल। अंतरा किस देश की न्यूज एजेंसी है? इंडोनेशिया। सो आप लोग को ये भी क्वेश्चन पढ़ना है जीके जीएस में कि कौन से देश में उस वहाँ के जो पैसा होता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। सो कैसे वहाँ पर क्या चलता है वो आप लोग को पता करना होगा। बहुजन हिताय ये सब भाई क्वेश्चन है जीके के, ये सब पढ़ लेना यार। भारत का संविधान भारत को कैसे वाणिज्य करता है? राज्यों का संघ। आंसर नंबर बी, ठीक है। एक्यूपंक्चर क्या है? सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। मजलिस किस देश का सांसद है? ये सब सांसद भी पढ़ लेना, किसके सांसद को क्या कहते हैं। ये ईरान का है, ठीक है। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 14 वर्ष। शायद अब 18 वर्ष कर दिए क्या है मजदूरी के लिए, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि जानते हो कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ अपने बनारस, वहाँ पूछा है कि BHU जिसे बोलते हैं उसकी स्थापना किसने की थी? आप लोग को ये बताना होगा। ये तो मालूम यहाँ पे आंसर लिखा है, कब हुई थी BHU की स्थापना, वो जरूर कमेंट में बताओ। तो पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक। बाल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट। आप लोग सिंपल सी बात है यार, जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं उसको पढ़ लेना अच्छे से। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? तो आपका जो है कि अंडमान निकोबार का। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? और सभी स्टेट का जो राष्ट्रीय पक्षी होते हैं वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। साथ ही देखो भारत का पूछा है तो यहाँ पर मोर है। किस उत्कृष्ट सेवा हेतु अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है? जितने अवार्ड होते हैं वो किस खेल पर, किस कार्य पर दिए जाते हैं, आपको वो चीज़ मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भूदान आंदोलन के जन्मदाता निम्न में से कौन है? विनोबा भावे। नेल्सन मंडेला किस देश के नेता थे? कहाँ के थे भाई? दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, ठीक है। ऊर्जा का कौन सा स्रोत अच्छा है? सौर ऊर्जा। अल्फा बीटा गामा जिस तरह से संबंधित है उसी तरह संबंधित है इसमें कौन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आपके मेंटल एबिलिटी से ऊपर हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान देना। अब मेंटल एबिलिटीज क्वेश्चन कम पूछते हैं, ज़्यादातर आपका जो सिलेबस जीके जीएस उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो ये क्वेश्चन ये सब है, थोड़ा सा ये देखो आता है रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो ये सब आपको क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। ये सब आपके पहले BHU का एंट्रेंस एग्जाम में पूछते थे और यूपी कैडर में पहले पूछते थे, बट अब चेंज हो गया पैटर्न। अब ये सब आपका रीजनिंग का पार्ट है वो यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग मतलब आप लोड मत लेना इस पर कि यार ये क्या पूछ दिया भाई, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कर्क निश्चित धनों की एक संबंधित है किस प्रकार? फरवरी अप्रैल। देखो ये सब मेंटल एबिलिटी का पूरा क्वेश्चन है भाई इसमें, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे अच्छे हैं। बाकी कभी हो सकता है कभी बाई चांस पूछ लें, खतरे के समय हमेशा होता है डर, वही पूछा है। ये सब मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है यार, तो ये सब देख लो। बाकी वैसा मुझे कुछ लग नहीं रहा कि इसमें मुझे कुछ बताना चाहिए। सो ये आपका आज कंप्लीट हुआ है अपना प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। सो उम्मीद कर रहे हैं भाई, देखो जैसा कि 200 क्वेश्चन है तो ऐसे ही 200 क्वेश्चन यानी कि 10 प्रैक्टिस सेट इसमें, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे भाई? 2 दाम में 20,000 क्वेश्चन आपके लगभग रेडी हो जाएंगे इस प्रैक्टिस सेट से। तो आपको इतने ज़्यादा प्रैक्टिस हम करवा देंगे, इतने आपको क्वेश्चन से दर्शन करवा देंगे ना कि आपको वो आपके आँख में दिमाग में हर जगह छप जाएंगे कि आप बस जैसे उस क्वेश्चन को देखोगे आप तुरंत उस आंसर को ढूंढोगे कि वो आंसर है कहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आपको एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन दिखे तुरंत ऐसे बस गोला रंगना चालू अपने जो है कि OMR सीट पर। सो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा भाई। अच्छे से सब जो लोग भाई देखो अंत तक देख रहे हो वीडियो, तो सभी कमेंट करना कि हाँ भैया हमने अंत तक देखा है, हमने लास्ट तक इस वीडियो को वॉच किया है, और साथ ही लाइक कर देना। सो जो लोग भी लास्ट तक देखे भाई अपना नाम जरूर कमेंट करना, ठीक है। उनसे भाई कोई भी आप लोग अगर जो लोग लास्ट तक देखे हो उनको पर्सनली गाइडेंस कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे ज़रूर बताना, ठीक है। सो यहीं पे चलते हैं, फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 में, जो कि ये रहेगा।
ठीक है। बाकी जैसा आप लोग को बता दिया कि इसका जो PDF फॉर्म है वो आप लोग को आपके व्हाट्सअप चैनल पे, आपके व्हाट्सअप पे मेरे मिल जाएगा। आप लोग बस जैसा कि नंबर मैंने बताया था शुरुआत वीडियो में, आप लोग जाके वहाँ पे विजिट करके उस नंबर को सेव कर लेना। यानी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग उस पर पूछ सकते हो। टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब के होम पेज पे दिया है, अपने इस वीडियो के लिंक में भी मैं दे रहा हूँ। आप लोग जाके ज्वाइन हो जाओ। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस रहेगी, इन्फॉर्मेशन रहेगा, बात कुछ रहेगी, मैं वहाँ पे प्रॉपर शेयर कर देता हूँ। साथ ही आप लोग इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक पे भी ज्वाइन हो सकते हो अगर कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है, तो अब चलते हैं इसी के साथ। सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे ऐसे दिन इसी प्लेटफॉर्म अपने एग्री वाला पे यूट्यूब पे। बाकी आप लोग से ऑनलाइन भी जल्दी आपके जो लाइव आपका सेशन रहेगा उसमें भी मिलेंगे, तो आपसे अच्छे से बातचीत होगी। तो सभी का धन्यवाद। अच्छे से रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पढ़िए, अच्छा रहिए। बाकी कोई समस्या हो तो अपने इस भाई अभय पटेल को याद करिए। ठीक है, तो सभी चलते हैं भाई, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।